कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जो कि आजकल न्यूज़ में है। क्यों दुनिया भर की सरकारें इस वेरिएंट को लेकर चिंतित है? चलिए आज इस चीज़ को समझते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहली बार साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था 24 नवंबर 2021 को। तब से ये 89 कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया। पहले ये समझते हैं कि ये वेरिएंट्स आते क्यों हैं। वेरिएंट्स का रीज़न है म्यूटेशन। सार्स कोव वायरस जो कि कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक प्रोटीन कैरी करता है। इस प्रोटीन को बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन एक सरफेस प्रोटीन है जो कि वायरस के सेल एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वायरल पार्टिकल जब बॉडी में एंटर होते हैं तो वो ह्यूमन सरफेस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब स्पाइक प्रोटीन और ह्यूमन प्रोटीन एक लॉक और की तरह जुड़ जाते हैं तब ये वायरस ह्यूमन सेल में एंट्री होता है। जब स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस होते हैं ये 3 फैक्टर अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब वायरस की सेल के अंदर जाने की क्षमता। सेकेंड इज़ पैथोजेनेसिटी एंड थर्ड इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स। मोस्टली ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये हार्मलेस होते हैं। इसमें या तो ट्रांसमिसिबिलिटी अफेक्ट होती है, पैथोजेनेसिटी अफेक्ट होती है और इम्यून रिस्पॉन्स होती है और ये वायरल पार्टिकल प्रोपगेट हो नहीं पाते। बट इन सर्टन इंस्टेंसेस ये म्यूटेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, पैथोजेनेसिटी और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा भी सकते। अब तक कोविड के 4 वेरिएंट जो कि वायरुलेंट है ये रिपोर्ट हुए हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। जो 4th वेरिएंट था डेल्टा, ये सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इंडिया में सेकेंड लॉकडाउन इसी की वजह से हुआ था। अभी जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसे B.1.1.529 के नाम से जाना जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 32 म्यूटेशंस रिपोर्टेड हैं और इसका इफ़ेक्ट जो ट्रांसमिसिबिलिटी, पैथोजेनेसिटी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स पे होगा, इस पे अभी रिसर्च। अगर नंबर ऑफ म्यूटेशंस को देखें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज़्यादा म्यूटेशन है और इसमें कई सारे म्यूटेशन फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्लासीफाई किया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोविड के वो वेरिएंट है जिसमें जो आसानी से फैल जाते हैं, जिसकी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, जिसमें डिसीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है, जो कि ज़्यादा पैथोजेनिसिटी होती है और वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसका मतलब वो पुअर इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करता है। अभी तक WHO ने 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किए थे। अल्फ़ा जो कि यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट टाइम सितंबर 2020 में रिपोर्ट हुआ था और इस वेरिएंट का नाम था B.1.1.7। देन सेकेंड वेरिएंट था बीटा जो कि साउथ अफ्रीका में मई 2020 में रिपोर्ट किया था। इसका जो क्लासिफिकेशन था B.1.351 में था। गामा जो कि ब्राज़ील में नवंबर 2020 में रिपोर्ट किया था, जिसका क्लासिफिकेशन P.1 था। और डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था अक्टूबर 2020 में, जिसका क्लासिफिकेशन P.1.617.2 है। इन सब में डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक था जो कि सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इस बार गवर्नमेंट कंसर्न्ड है कि क्या ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड वेव ना आ जाए। चलिए इन कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं। पहला कंसर्न है, क्या ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है? क्या ये ज़्यादा आसानी से फैल सकता है? अब तक के डेटा दिखाते हैं कि ये वाकई में ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में कितने तेज़ी से डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है। इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जो दूसरा कंसर्न है वो है पैथोजेनिसिटी।
अगर ओमिक्रॉन के सिम्टम्स देखें तो ये लगभग डेल्टा वेरिएंट की तरह ही है, जैसे फीवर, कफ, टायर्डनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। ओमिक्रॉन की पैथोजेनिसिटी क्या होगी, इसके लिए और रिसर्च की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है पीसीआर डिटेक्शन। फॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन कैन बी इजीली डिटेक्टेड यूजिंग पीसीआर। ये पीसीआर से आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। जो चौथा और इम्पोर्टेंट कंसर्न है, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ है, क्या इनमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं? फील्ड वर्क में ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हुआ है, पर इफेक्ट ऑफ वैक्सीन और जो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ओमिक्रॉन, ये देखने वाली बात होगी। तो इन जनरल अगर मैं इसको समराइज करूं तो ओमिक्रॉन ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये पीसीआर से डिटेक्ट होता है, ये री इन्फेक्शन भी इसमें देखा गया है, पर इसकी पैथोजेनिसिटी क्या होगी और वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो फाइनली सवाल ये उठता है, हम लोग ओमिक्रॉन से कैसे बचें? इसका आंसर काफ़ी सरल है कि हमें वही प्रिकॉशंस लेने होंगे जो हम लोग डेल्टा वेरिएंट के लिए लेते थे। हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, वी हैव टू अवॉइड सोशल गैदरिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा ओमिक्रॉन के अगेंस्ट। रिसेंटली डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये जो WHO चीफ साइंटिस्ट है, इनका ये स्टेटमेंट था कि वैक्सीन आर स्टिल इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। सो जो करंट वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी असरदार रहेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट। तो इसी बात पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।